हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स कंपोनेंट ऑफ फूड में। आज हम मिनरल्स को पढ़ेंगे। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड के बारे में लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इनको डिस्कस किया था डिटेल से। अब ये तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा था ये ऑर्गेनिक फूड होते हैं, मींस इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मिनरल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, अर्थ से। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में जो है वो नहीं बनते। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, यस बनती है। हमारी बॉडी में कहाँ बनती है? राइबोसोम्स बनाते हैं, लिपिड्स भी बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो नहीं बनते। ये इनऑर्गेनिक है, ये हमारी ज़मीन से हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते। अब ज़मीन से ये हमें कैसे मिलेंगे? देखिए, मिनरल जो है वो सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उन प्लांट से मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। हम प्लांट्स के मटेरियल्स खाते हैं ना, प्लांट्स वेजिटेबल्स हम खाते हैं, तो प्लांट्स से जो है वो हमें मिनरल्स मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ज़्यादातर जो मिनरल्स हमारी डाइट में होते हैं डायरेक्टली प्लांट से आते हैं और वाटर से आते हैं। इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड, या फिर इनडायरेक्टली एनिमल जो हम गोश्त खाते हैं जिन जानवरों का, उन्होंने भी जो है वो प्लांट्स को वो खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उन गोश्त से भी हमें जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है? दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन। बहुत सारे बॉडी फंक्शन में जो है वो मिनरल्स जो है अपना रोल प्ले करते हैं। एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन ह्यूमन हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स की टाइप्स को। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे दो जो है मिनरल्स की टाइप है, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, ट्रेस मिनरल्स को हम मिनर मिनरल्स भी कह सकते हैं। मेजर मीन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन हमें चाहिए होता है। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 mmg मिलीग्राम और मोर पर डे। जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो हमें एक दिन में 100 मिलीग्राम या फिर इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, सिर्फ एक दिन में। जबकि ट्रेस मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमें चाहिए होती हैं 100 mg से लेस देन, इससे कम जो होती है वो हमारी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन की जो हमें ज़रूरत होती है ट्रेस मिनरल्स की। अब मेजर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, इनकी हमारी बॉडी में क्या क्या रोल होते हैं? सबसे पहले है सोडियम। सोडियम क्या करते हैं? फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करते हैं। देखिए, हमारा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी तो कंसंट्रेशन है ना, तो सोडियम क्या करते हैं? हमारे जो है उसमें वाटर बैलेंस को करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो है वो सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर सोल्यूट इंक्रीज़ हो रहा है तो वाटर भी उसके साथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर सोल्यूट डिक्रीज़ है तो वाटर भी डिक्रीज़ होगा। देखिए, हमारी बॉडी में जो है वो किडनी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो रखती है हमारी बॉडी में। वो जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस रखती है। अगर किडनी जो है वो सोल्यूट हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं करेगी तो हमारे बॉडी में जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में जो नमकियात कहते हैं या फिर साल्टी या फिर सोल्यूट होता है, अगर किडनी जो है उसको रिमूव नहीं करेगी, हमारी बॉडी में किडनी का यही होता है ना, वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो अगर वो रिमूव नहीं करेगी कि सोल्यूट को, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वाटर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। फिर क्या होगा? हमारी बॉडी में जो ब्लड जो है उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे जो है मुख्तलिफ डिजीज़ बनती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है वो बैलेंस अनइक्वल हो जाता है और बहुत सारी जो है वो डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा सोडियम जो है वो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। देखें, जब हमारी किडनी जो है वो एब्जॉर्ब करती है ना सोडियम को, तो उसके ऑटोमेटिकली उसके साथ ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम के पीछे पीछे ग्लूकोज भी आ जाता है, वाटर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो सोडियम जो है हेल्प करती है अदर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में भी। पोटेशियम भी फ्लूइड बैलेंस में हमारी बॉडी में अहम रोल प्ले अदा करता है। इसके अलावा एक्ट एज अ कोफैक्टर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कोफैक्टर के तौर पे भी जो है वो पोटेशियम एक्ट करता है। कोफैक्टर कौन सा था? हमने कहा था कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के साथ, एंजाइम जो कि एक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो
कोफैक्टर जिसे हमने कहा था वो अटैच होता है और उस एंजाइम की हेल्प करता है। तो पोटेशियम भी कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करती है। कोफैक्टर को हमने 2 टाइप्स में पढ़ा है, एक मेटालिक कोफैक्टर थे, तो ये पोटेशियम जो है वो मेटालिक कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। क्लोराइड भी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बनता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो हेल्प करता है। HCl, सी हाइड्रोमिन हाइड्रोजन, Cl जो है वो क्लोराइड होता है। सो ये क्या है, क्लोराइड कंपोनेंट ऑफ HCl भी है। एंड देन हमारे पास जो है फिर हम पढ़ेंगे कि ये तीनों मेन रोल क्या करते हैं। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मिलके इम्पॉर्टेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्स, ये जो नर्व इम्पल्स थे ये क्या होते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और करंट की डेफिनेशन भी ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या करते हैं, इनके ऊपर भी चार्ज लगते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इनकी जो है मूवमेंट जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। हार्ट फंक्शन में भी देखिए, हमारे हार्ट फंक्शन में भी तो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है ना। इसके अलावा बॉडी जो हार्ट जो है वो हर वक्त पंप कर रहा होता है, तो ये जो है हार्ट फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर हमारी बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर ब्लड की जो है वो ब्लड में जो है वो फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से वो सेल या टिश्यू फूल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वो स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है। तो ब्लड प्रेशर में भी ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देन कैल्शियम है। कैल्शियम तो हम लोगों ने बहुत सुना होता है कि बच्चों को कैल्शियम देना चाहिए बच्चों को। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, बच्चों में कैल्शियम बड़ों में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या करते हैं, बोन्स को डेवलपमेंट उसकी मेंटेनेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोन्स और टीथ दोनों के लिए। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मीन अगर हमारे कहीं से हमें कट लग जाता है और हमारा खून निकलता है, तो हमारी बॉडी में ये कुदरत का निज़ाम है कि वो फिर आप वहाँ पे आके ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है, जो खून है रुक जाता है। कैल्शियम इसमें इंपॉर्टेंट प्ले अदा करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मैग्नीशियम फास्फोरस का भी यही है कि वो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ की ना सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं बल्कि उनको मेंटेन भी करते हैं। तो ये हमारे पास मेजर मिनरल्स के रोल थे। अब ट्रेस मिनरल्स, आयरन है सबसे पहले। इनमें आयरन जो है वो होमोग्लोबिन बनाता है, और होमोग्लोबिन हमारे पास कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोरेज। देखें ऑक्सीजन जो है, रेड ब्लड सेल्स ना सिर्फ ऑक्सीजन को लंग से लेते हैं ना, लंग से लेके वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो वो ऐसे तो नहीं पहुंचाते ना, वो क्या करते हैं, स्टोर भी तो करते हैं ना, ऑक्सीजन को स्टोर करके डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा रहे होते हैं अपने अंदर। तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और उसकी स्टोरेज में हेल्प करता है। जिंक क्या करता है, एड्स इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन एक्शन में हेल्प करता है जिंक, इंसुलिन का अपना रोल प्ले करने में। इंसुलिन एक हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन जो है वो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स, ये इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में जो शुगर कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इंसुलिन आके उसको लो करते हैं। इसके अलावा ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी जिंक हेल्प करते हैं, और दोनों जो है वो एंजाइम एक्ट एज कोफैक्टर के तौर पे भी एक्ट कर रहे थे, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी जो है वो फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कॉपर क्या करते हैं, एक्ट एज कोफैक्टर के तौर पे भी कॉपर एक्ट करते हैं। और क्रोमियम क्या करते हैं, इंसुलिन, ये भी इंसुलिन एक्शन में हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास जो है वो है फ्लोराइड जो है वो हमारे बोन्स और हमारे टीथ में हेल्प कर रहे होते हैं, टीथ इनेमल में। और आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी, ये थायराइड फंक्शन में, थायराइड हमारे पास जो होते हैं वो ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं। ये ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं। आयोडीन जो होते हैं वो इन ग्लैंड्स की, थायराइड ग्लैंड्स की हेल्प कर रहे थे कि वो अपना फंक्शन जो है वो नॉर्मली प्ले करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मिनरल्स का। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।